दादा 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 I love you, I love you, love you, love you, love you, love you. I really love you. I love you too, जूनियर, लेकिन यार इतना ओवरफ्लो क्यों हो रहा है? बात क्या है? दादा सब कुछ ओवरफ्लो है। मैं कह रहा हूँ आपको दादा, टुडे इज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ आज। दादा कल तक तो मैं दौड़ भी नहीं सक रहा था ना, आज ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं हवा में उड़ जाऊंगा। दादा ये देखिए ना, देखिए कितनी जोर से धड़क रहा है ना, है ना? डर लग रहा है कि दौड़ते दौड़ते मेरे सीने से बाहर ना भाग जाए। फिर भाग कर जाएगा भी कहाँ? अस्मिता जी के साथ वापस मेरे पास ही तो आएगा ना। दादा दादा दादा, oh God, I love her so much. दादा आप चलिए मेरे साथ, चलिए चलिए चलिए। कहाँ जाना है? शॉपिंग। शॉपिंग? दादा मन तो कर रहा है कि मैं सारा का सारा मॉल खरीद लूं। इनफैक्ट मॉल क्यों, सारा का सारा मार्केट ही खरीद लूं और उनके सामने जाकर रख दूं और कह दूं कि ले लीजिए आपको जो लेना है। नहीं आप तो सब कुछ ही ले लीजिए रिदोय की तरफ से। दादा वो तोहफा तो देना पड़ेगा ना मुझे यहाँ कहने के लिए। I mean, not only that, अपने घर वालों को बुलाकर रिश्ता पक्का करने के लिए। दादा सीरियसली आई cannot believe कि सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है। दादा I mean, कल तक तो वो मुझे ना कर रही थी और अब देखिए ना सब कुछ फाइनल हो गया। I mean, दादा मुझे लगता है कि वो ना बिल्कुल आपके जैसा है, ऊपर से एकदम सख्त और अंदर से एकदम नरम दिल। ये दादा रियली बिलीव नहीं हो रहा है, ये सब कुछ मिरेकल जैसा लग रहा है। यू नो प्यार का जादू क्या पता नहीं, भगवान आप ही का जादू है ये। दादा आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ शॉपिंग। यू नो दादा आई लाइक योर टेस्ट और मुझे सब बेस्ट से बेस्ट चाहिए दादा। तो आप चलिए मेरे साथ, आप चलिए। रिदोय, मैं क्या बोल रहा हूँ, आज अभी इमीडिएटली जाना जरूरी है क्या? आराम से कल चलते ना। दादा कल क्यों, आज ही जाएंगे ना। क्या अभी ना? क्यों शान? मम्मा आ गई। थैंक गॉड मम्मा आप आ गए। क्या आप अपने भाई की खुशी से खुश नहीं हैं? नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, वेरी हैप्पी फॉर हिम। हाँ, तो फिर तो आप इनको जल्द से जल्द शॉपिंग ले जाइए। यस। इसे तो शान बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन आई एम श्योर थोड़ा वक्त तो निकाल लेंगे ना आपके लिए, है ना शान? और फैशन इंडस्ट्री को बहुत अच्छी तरह और करीब से जानते हैं ये। लेटेस्ट ट्रेंड्स का पता होता है इन्हें। आपकी होने वाली पत्नी अस्मिता को ये अच्छी से अच्छी चीजें दिलवाएंगे, है ना शान? क्यों करेंगे ना आप अपने भाई की मदद? श्योर मम्मा। हाँ, that's like my good boy. तो दादा आप चलिए, अभी बहुत सारा काम है और टाइम बहुत कम है। चलिए अभी। ये शादी तो हम जल्द से जल्द करवा कर रहेंगे। इस मामले में रिदोय और उनकी खुशी के आगे हम किसी को नहीं आने देंगे, किसी को नहीं। ये माँ मुझे शक्ति दे ताकि मैं सही और गलत के बीच का फर्क समझ सकूं, सच का साथ दे सकूं और सबूत हासिल कर सकूं, निर्दोष के साथ कुछ भी गलत होने से रोक सकूं। माँ मुझे यकीन है कि मेरा बूढ़ो गलत नहीं हो सकता, और अगर वो गलत निकला तो मुझे शक्ति दीजिए
कि अपने फर्ज पर अपनी दोस्ती को कभी हावी ना होने दूं। उस वक्त शान मुजुमदार के हाथों में हथकड़ी डालने वाले हाथ अस्मिता कुमारी के ही होते। शांतनु को बेगुनाह साबित करने का रास्ता हृदय के दिल से होकर निकलता है। हृदय के इमोशंस को कुचलकर शांतनु को बेगुनाह साबित करना, माँ ये बात तो गलत है ना? क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप मेरी मदद कीजिए, मुझे शक्ति दीजिए। मैंने फैसला ले लिया है माँ, मैं वही करूंगी जो मेरा मन कहेगा। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कितनी भी तकलीफ क्यों ना सहनी पड़े, मैं सहूंगी। प्लीज माँ मेरा साथ देना। What? ये आप क्या बोल रही हैं? ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। I'm sorry आंटी। हाँ प्लीज ऐसे मत बोलिए। आंटी प्लीज आप मेरी बात सुनिए, मेरे लिए बताना बहुत जरूरी था। लेकिन आपकी फैमिली से बात हो चुकी है। हाँ आंटी, वो बात और आगे बढ़ जाए उससे पहले मैंने आपको बताना बेहतर समझा, वरना और देर हो जाएगी। देर तो हो चुकी है अस्मिता। I'm sorry आंटी, मैं हृदय सर से शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों अस्मिता? आखिर ऐसा क्या हो गया? आपको ना वो बहुत खुश रखेंगे। आपसे बहुत प्यार करते हैं वो। हमने ना उन्हें लाइफ में ऐसे कभी नहीं देखा। वो इतने पॉजिटिव, इतने एक्साइटेड रहते हैं। वो आपको बहुत खुश रखेंगे। हम आपसे वादा करते हैं। देखिए, एक माँ होने के नाते हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज हमारे बच्चे का दिल मत तोड़िए। बहुत प्यार करते हैं आपसे, वो बहुत खुश रखेंगे आपको। हमारे लिए हृदय की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आंटी प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपके हालात समझ सकती हूँ, पर आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये गलत होगा। नहीं नहीं अस्मिता, कुछ गलत नहीं होगा। अरे आपके पेरेंट्स भी इतने खुश थे, तभी तो हमने सब ये ऑफिशियल किया है। कुछ गलत नहीं होने वाला है। आप कहती हैं तो हम अभी आपके पेरेंट्स से बात कर लेते हैं। नहीं नहीं आंटी, उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए तो ये रिश्ता हाँ ही है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? I'm sorry आंटी, मुझे नहीं करनी है ये शादी। अचानक बात शगुन तक कैसे पहुंच गई मुझे पता ही नहीं चला। I can't marry him। एक मिनट। लेकिन क्यों अस्मिता? हमारा हृदय हैंडीकैप्ड है, इसलिए एक पैर छोटा होने की वजह से रिजेक्ट कर रही हैं आप? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है अस्मिता? एक मिनट, आप किसी मजबूरी से ये फैसला नहीं ले रही ना? किसी के दबाव में आकर तो हमारे हृदय को रिजेक्ट नहीं कर रही है ना? बोलिए अस्मिता। नहीं आंटी, ये मेरा खुद का फैसला है। शादी, प्यार, इन सब बातों पे मैं विश्वास नहीं करती, और इन सब चीजों के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है। मैं बस अपने जॉब, अपने करियर पर कंसंट्रेट करना चाहती हूँ, और इसलिए आप फिक्र मत करिए। आप अपने करियर पे कंसंट्रेट करना चाहती है ना, तो आप करिएगा। आपको हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं होगी। आप जैसा काम चाहे वैसा करिए। इनफैक्ट हम खुद सर से बात करेंगे, और आप जो चाहे शादी के बाद कर सकती हैं, जैसा चाहे कर सकती हैं। लेकिन अस्मिता, हृदय को रिजेक्ट मत करिए प्लीज।
हम विनती करते हैं, हम विनती करते हैं, हमारे बच्चे को रिजेक्ट मत करिए। आई रिक्वेस्ट यू अस्मिता। मैम प्लीज आप ये सब मत कीजिए। मैं किसी औरत को ऐसे बेबस नहीं देख सकती। हम भी नहीं चाहते, लेकिन जहां बात एक माँ की होती है तो ना आंसू थमते हैं न अरमान। आंटी प्लीज। अस्मिता, अस्मिता, बात जब बेटे की हो तो माँ किसी भी हद से गुजरने को तैयार हो जाती है। हम आपको प्लीज बोल रहे हैं, हाथ जोड़कर। अस्मिता, हमारा बेटा बहुत अच्छा है, खरा सोना है वो, आपको बहुत खुश रखेगा। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए, सोच समझ कर जवाब दीजिए। आई बेग यू अस्मिता, प्लीज। ठीक है आंटी, मैं सोचूंगी। एक माँ का दर्द आज भारी पड़ गया है मुझ पर। हमारे बेटे की खुशियों को आखिर नजर लग ही गई ना। लेकिन हम भी हृदय की माँ हैं। उनकी खुशी के लिए पिछले 20 सालों से जो करते आ रहे हैं वो आगे भी करते रहेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो उससे 2 कदम आगे भी निकल जाएंगे। और किस तरह से समझाऊं निवी आंटी को? पता नहीं वो मुझ पर इतना प्रेशर क्यों डाल रही है, क्यों इतना प्रेशराइज कर रही है। हे दुर्गा माँ, प्लीज कोई क्लू दे दीजिए जिससे हृदय सर से प्यार और शादी का नाटक खत्म हो। क्यों ऐसे लग रहा है मुझे कुछ सही नहीं हो रहा है। मुझे पता लगाना पड़ेगा, कहीं दुर्गा माँ ने दिया क्लू तो नहीं। सुनिए, कौन था वो आदमी? इतने पैसे उसे क्यों दिए, और आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? आप देखिए, आप डरिए मत, आप साफ साफ बताइए, बताइए ना। मैडम, पिछले 5 सालों से जिम्मेदारी मुझ पर है। नोटों से भरा एक एनवलप मुझे एक आदमी को भिजवाना होता है, कुमारटुली में किए हुए काम के लिए। कौन सा काम? और ये पैसे आपको कौन देता है? मैडम, मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन हर महीने ऑफिस से एक एनवलप मिलता है जो मुझे आगे भिजवाना पड़ता है। लेकिन मैडम, आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? कुछ नहीं, आप जाइए।
ये लीजिए। चिंता मत करिए, आपको नहीं पीना है, बल्कि हमें और हृदय को पिलाना है। ताकि एक ही बार में सारी प्रॉब्लम्स से मुक्ति मिल जाए आपको, एक ही झटके में छुटकारा मिल जाए। सारा बदला ले लीजिए, लीजिए, मार डालिए हमें, ताकि ये किस्सा ही खत्म हो जाए। मौजूमदार खानदान पर अपना राज चला सकें आप। लीजिए ना, पिला दीजिए ये जहर हमें। मम्मा, आप ये क्या कर रही हैं? आप ठीक तो हैं? ये क्या बोल रही हैं आप? हम सच कह रहे हैं शान, वो अनकहा सच कह रहे हैं जो आपके मन में बरसों से है। शान, आपके पास क्या नहीं है? फेम, पावर, मनी, अरे मौजूमदार खानदान का सब कुछ तो आप हैं। और क्या चाहिए और कितना चाहिए? क्यों हमारे बच्चे से उसका प्यार छीनने में लगे हुए हैं? क्यों? हृदय, हृदय से आपको और क्या चाहिए? क्यों पड़े हैं अब तक उसके पीछे? हाँ, क्यों पड़े हैं अब तक उसके पीछे? क्या बिगाड़ा है उस बच्चे ने आपका? जिंदगी भर के लिए तो आपने उसे अपाहिज बना दिया। अब उसकी खुशी, उसका प्यार उससे छीनना चाहते हैं। हाँ, और कितना सताना बाकी है शान? अब तक आपका बदला पूरा नहीं हुआ। उसका प्यार छीनकर आपको क्या मिल जाएगा? मम्मा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अच्छा, हम झूठ बोल रहे हैं और आपके मन में अस्मिता के लिए कुछ नहीं है। तो कह दीजिए ना कि आपके मन में अस्मिता के लिए कोई स्पेशल फीलिंग्स नहीं है। बोलिए हमें। शांत रहो। इधर देखिए, अपनी मामा की आंखों में आंखें डालकर बोलिए कि आपको उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिल नहीं आ गया आपका उस लड़की पर। डोरे नहीं डाल रहे आप उस पर? बोलिए शान, सच क्या है? हम जानना चाहते हैं आपसे। बोलिए। हमारी भी आंखें हैं शान, सब ऑब्जर्व करते हैं हम। क्या करने गए थे आप? हाँ, काली पूजा हो या कहीं और, आपकी तो आंखें ही नहीं हटती अस्मिता से। कहिए ना शान कि हम गलत कह रहे हैं। बोलिए, दिल नहीं आया आपका उस पर? हम सच जानना चाहते हैं शान। कह दीजिए ना कि आप उस लड़की में इंटरेस्टेड नहीं हैं। हम सच जानना चाहते हैं शान। कह दीजिए ना कि आप उस लड़की में इंटरेस्टेड नहीं हैं। नहीं मम्मा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उस लड़की में। झूठ! अगर आप अस्मिता में इंटरेस्टेड नहीं हैं,
तो अस्मिता के रिहर्सल के वक्त आप वहां क्या करने गए थे? विजय ने आप दोनों को साथ में देखा था। और इसीलिए आपने पारोमिता को रिजेक्ट कर दिया। एक एक बात चीख चीख कर कह रही है कि आप पसंद करते हैं उस लड़की को। भले ही आपने अपने मुंह से नहीं कहा हो, लेकिन वाइब्रेशंस भी तो कोई चीज होती है ना शान। नहीं मम्मा, आप ये कैसी बातें कर रही? मैंने आपसे कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, दैट्स इट। ठीक है शान, मान लिया हमने। आप सच कह रहे हैं, आपका गिरेबान साफ है, आपकी उस लड़की पर नजर नहीं है। तो एक क्लैरिटी दे दीजिए हमको। पारोमिता से शादी करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? कर लीजिए ना उस लड़की से शादी। जब आपके मन में अस्मिता के लिए कुछ नहीं है, तो पारोमिता से शादी करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए शान। और वैसे भी आपके दादाजी और हम सब के सर ने एक फरमान जारी किया है कि जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती, हृदय शादी नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो इस घर के बड़े बेटे हैं ना। तो कर दीजिए हमारे बच्चे का रास्ता साफ, कर दीजिए पारोमिता से शादी। बोलिए, करेंगे ना शादी पारोमिता से? बोलिए शान, जवाब दीजिए, हम जवाब सुनना चाहते हैं आपका। अगर हमारी खुशी देखना चाहते हैं तो पारोमिता से शादी करने में आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। कोई है? कोई है यहाँ पे? यहाँ पे कोई भी नहीं। कोई है? कोई है यहाँ? हेलो? कुछ तो गड़बड़ है। I have to check. ये तो खोखला है। कौन है आप?
अरिंदम अंकल, आप यहाँ? अरिंदम अंकल, पता है सबको ऐसा लगता है कि आप ना कहीं चले गए हो। सबको ये शक है कि आप पता नहीं जिंदा है या नहीं है। आपके गायब होने पर ना सारा इल्जाम शान पे लगा है। सबको ऐसा लगता है कि शान? हाँ, अब हम दोनों मिलकर ना हम मेरे बूढ़ों को ना निर्दोष साबित कर देंगे। उससे कुछ नहीं होगा। चलिए आराम से। अब चल पाएंगे ना? हाँ। बेटा तुम जो भी हो, इस कंगन वाली औरत से बचा लो। कंगन वाली औरत है ये, कंगन वाली। अरिंदम अंकल, अरिंदम अंकल आप वन सेकेंड। अरिंदम अंकल ने किसी कंगन वाली औरत के बारे में कुछ कहा, तो इसका मतलब है कि उनके गायब होने के पीछे किसी कंगन वाली औरत का हाथ है। यस। थैंक यू सो मच माँ, आपने मुझे अरिंदम अंकल से मिलवा दिया। अब ये प्रूफ हो गया है कि अरिंदम अंकल के गायब होने के पीछे शांतनु का हाथ नहीं है, वो निर्दोष है। शांतनु का अपने फादर के बारे में जानने का पूरा हक है और ये पुचकी उसको बताएगी। बाय द वे, पिछले 15 मिनट से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। वैसे मैं तो इंतजार कर लूंगी, पर लंच के लिए जो टेबल बुक किया है वो इंतजार नहीं करेगा। मुझे नहीं लगा था कि मिस्टर शान मौजूमदार मुझे लंच डेट के लिए हाँ कहेंगे। इट्स नॉट अ डेट। अच्छा, तो मैं पूछ सकती हूँ क्या बात है मिस्टर मौजूमदार? अचानक मुझ में इतना इंटरेस्ट कैसे जाग उठा? कोई फैमिली प्रेशर है क्या? अगर पारोमिता में इंटरेस्ट दिखाने से मामा को यकीन हो जाता है कि मुझे अस्मिता में इंटरेस्ट नहीं है और मेरे दुआ की शादी के खिलाफ नहीं हूँ, तो यही सही। कुछ तो बात है शान, कम ऑन, यू कैन टेल मी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सोच रहा था कि एटलीस्ट एक दूसरे को जान लेते हैं। अगर मेरी ना भी है तो एक इन्फॉर्म डिसीजन होगा। चलो, आप कहते हैं तो मान लेते हैं, पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ। ध्यान से सुनना और याद भी रखना। बात सिर्फ जान पहचान तक रहे तो ठीक है, पर अगर उससे आगे बढ़ गई और पारोमिता से दिल लगा बैठे तो मुझे दोष मत देना। फिर पीछे मुड़ के जा नहीं पाओगे मिस्टर मौजूमदार। पारो का प्यार आपने देखा नहीं है। अस्मिता, कोई बेचारी अस्मिता नाम की लड़की आपसे बात करने के लिए बेताब है। बात कर लीजिए बेचारी से। बाकी हजारों लड़कियों की तरह ये भी आपकी दीवानी होगी।
इतने हैंडसम लड़के के लिए जान देना तो बनता भी है ना। तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे शांतनु? मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है, चलो। लेकिन क्या? पहले यहाँ से चलो, फिर बताती हूँ। अरे तुम चलो। हेलो। बदतमीज लड़की, जिस लड़के पे मेरी नजर है उसको मेरे सामने से लेके जाने की हिम्मत की तूने। अब तो तुझे पारों का पारा दिखाना पड़ेगा। ये क्या कर रही हो? मुझे तुमसे बात करनी है। आप ये What the hell is the problem, हाँ? ऐसी क्या अर्जेंट बात थी जो मुझे खींच कर यहाँ पर लेके आ गई हो तुम? I was with a girl, God damn it. To hell with the girl. मैं जो कहूंगी आप सुनेंगे ना तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। Oh, stop beating around the bush. बात क्या है वो बोलो। आपके पापा अरिंदम मौजूमदार ना ही गुमशुदा है ना ही मरा है। अभी अभी उनसे मिलकर आ रही हूँ। पापा से मिलकर आई हो तुम? हाँ? I mean, पापा को कहाँ देखा तुमने? पापा कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? उन्हें कुछ? हाँ? तुम कैसे जानती हो मेरे पापा को? वो अरिंदम मौजूमदार को कौन नहीं जानता मिस्टर एम? वो इंडिया के कोलकाता के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हाउस के वारिस है। भले वो 5 साल से गुम थे पर उनके बारे में सारी बातें, स्टोरीज मीडिया में, इंटरनेट पे। कहाँ देखा तुमने मेरे पापा को? कुमारतुली में, वो मंदिर के पीछे एक छोटी सी गली है, वहाँ एक वीरान से स्टोर रूम में। ठीक है, मुझे वहाँ अभी लेके चलो तुम। कुमारतुली में थे वो, अब वो वहाँ नहीं है। वहाँ जाकर कोई मतलब नहीं होगा। और मैंने जरूर उनको देखा है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने सोचा कि आपको सच्चाई बता देनी चाहिए। ठीक है, मैं खुद उन्हें ढूंढने जाऊंगा। अब शान आप रुकिए। आपकी जान को खतरा हो सकता है। वो जगह आपके लिए ठीक नहीं है शान। मैं जाऊंगा कुमारतुली। मुझे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप कोई जरूरत नहीं है। आओ। आप मेरी बात सुनिए। शान रुको। शान सुनो। मैं इतने सालों से पापा को किडनैप करके रखा गया, उनकी आजादी छीन ली गई। क्यों? कौन है वो जिसने ये किया? क्यों किसी को पता नहीं चला? पागल हो क्या तुम? तुम्हें कुछ हो जाता अभी तो। और कुमारतुली जाकर आपको कुछ हो गया तो?
अगर लाइफ में एक पल में भी तुमने मेरी रिस्पेक्ट की हो तो तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। लाइफ में कुछ तलाश ऐसी होती है जो इंसान को खुद करनी पड़ती है। कैसे ढूंढोगे उन्हें शांतनु? कहाँ ढूंढोगे? जिसने उन्हें इतने सालों से छिपा कर रखा है उसने कच्ची गोलियां नहीं खेली। डीएसपी राणे को अरिंदम अंकल की न्यूज देनी चाहिए। वो जिंदा है, किडनैप्ड है। ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी साबित होगी। हमें इस केस के जड़ तक जाना होगा। अस्मिता का मैसेज है, अरिंदम मौजूमदार जिंदा है। क्या? पर खतरे में है। उसे उसने कुमार तुली में देखा है। उसे कहीं ले जाया गया है। कोई तो है जिसने उसे बंदी बनाया हुआ है। अस्मिता ने बैकअप और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन मांगे हैं। आदित्य, यस सर। गेट ऑन द जॉब फास्ट। यस सर। अरिंदम मौजूमदार जिंदा है। इस देश का इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट पिछले 5 सालों से गायब है और किसी को कुछ अता पता नहीं, कोई सुराग नहीं। मगर इस लड़की ने कुछ ही दिनों में ढूंढ लिया उसे। कमाल के इंस्टिंक्ट्स हैं अस्मिता के। मुझे मालूम था ये लड़की इस इम्तिहान में खरी उतरेगी। AM अरिंदम मजूमदार, ये तो वही टी शर्ट है जो पापा जब मुझसे मिलने आए थे तो यही पहन के आए थे आज से 5 साल पहले। ये तो पापा की टी शर्ट। पापा 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 कहाँ है आप? पापा You are under arrest, Mr. Shan Mazumdar. You are under arrest, Mr. Shan Mazumdar. और बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग। अरे अभी भी वक्त है, मेरे पापा को ढूंढा जा सकता।
पागल हो क्या तुम लोग? हाँ? क्या तुम लोग को लगता है कि मैं पागल हूँ? हाँ? मैं अपने पापा को क्यों मारूंगा? सारी दुनिया जानती है कि वो इतने साल से मिसिंग थे। वो मिसिंग थे, ये बात सारी दुनिया जानती थी। आप ही का हाथ था ना उन्हें गायब करने में। Are you mad? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मनी ब्रदर, मनी। पैसों के लिए, अपने हिस्से के लिए। और जब तुम्हें लगा पुलिस अरिंदम मौजूमदार तक पहुंच जाएगी तो तुमने उन्हें मार दिया। आई एम राइट? झूठ, एब्सोल्युटली झूठ है। रंगे हाथों पकड़ा है तुम्हें शान मौजूमदार, वो भी अरिंदम मौजूमदार के खून से लकबत शर्ट के साथ। बुलशिट। रंगे हाथों पकड़ा तुमने मुझे? हाँ? रंगे हाथों पकड़ा है? तो बताओ ना, डेड बॉडी कहाँ है? Where is the bloody dead body? आई एम श्योर वो तो कहीं छुपाई होगी तुमने। अब इतनी भी बेवकूफ थोड़ी ना हो तुम, पर चिंता मत करो, वो भी ढूंढी निकालेंगे हम। बकवास बंद कर और मेरी बात है ना कान खोल के सुन लो। मेरे पापा जिंदा है, मरे नहीं है वो, मेरे आसपास ही है कहीं पे। ये सबूत तुम्हारे मनगढ़ंत बातों से मैच नहीं होता शान मौजूमदार। वेपन जिससे मर्डर हुआ और विक्टिम का खून लगा हुआ टी शर्ट। अब हम अपने स्टाइल से डेड बॉडी खोजें या सीधे सीधे बताते हो कि डेड बॉडी कहाँ है? अब घर पर कोई है ना? मे बी मैम और हृदय बाबा ऊपर है। थैंक यू। शान अचानक कहाँ गायब हो गया पता नहीं, उसका फोन भी नहीं लगा। शान को ढूंढने में मुझे हृदय की हेल्प लेनी पड़ी। जिसने भी अरिंदम अंकल को किडनैप किया है वो शान के लिए खतरा बन सकता है। वो कंगन वाली औरत डेंजरस लग रही है। वो कौन है मुझे पता लगाना पड़ेगा। मिस अस्मिता कुमारी इस सारे मामले की जड़ तक पहुंचना होगा और वो भी बहुत जल्द। हृदय, क्या दिमाग लगाया है आपने दीदी, सुपर, मान गए आपको। दीदी आप सचमुच ब्रिलियंट हैं। निवी आंटी के साथ अंदर कोई है, पता लगाना पड़ेगा कौन है और चल क्या रहा है, लेकिन कैसे? विजय अंकल, जरा सोचिए जमाई बाबू कि उसने सबसे पहले कॉल किसे किया। जैसे ही शान को पता चला कि अरिंदम मिल गए हैं, मैं सबसे पहला कॉल उसने हमें किया। बेवकूफ कहीं का, हमसे कहने लगा मम्मा आपके पति परमेश्वर मिल गए, हमारे पापा मिल गए, पापा मिल गए मम्मा। अरे भाई, अगर अरिंदम मिल गए हैं तो इसमें इतना खुश होने की क्या बात थी? हमें तो हर वक्त पता था कि अरिंदम कहाँ है। गायब तो वो दुनिया वालों के लिए हुए थे, हमारे लिए नहीं। वैसे एक बात बताइए जमाई बाबू, क्या ये बात कोई सोच भी सकता है कि अरिंदम के गायब होने के पीछे हमारा हाथ है? अरे कोई कैसे सोच सकता है दीदी? आप जैसा दिमाग पूरी दुनिया में वन पीस है। अरे इतने सालों में पता लगाना तो बहुत दूर की बात है। किसी को शक तक नहीं हुआ कि अरिंदम के गायब होने में आपका हाथ है। वाह दीदी वाह, बहुत कुछ सीखना है आपसे दीदी, बहुत कुछ। सब सिखाएंगे, अभी तो बहुत तीर बाकी हैं हमारे तरकश में। लेकिन इस मामले में धन्यवाद की असली हकदार
वो कंगन वाली औरत है, ये बात मत भूलिएगा। बेटा, मुझे इस कंगन वाली औरत से बचा लो। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि इतने सालों तक आपने अरिंदम को छिपा के रखा, न उसे पुलिस ढूंढ पाई न उसका बाप, फिर आज अचानक ये सब क्या हुआ? अरे शान को कैसे पता चला? ये तो हम पता लगा कर रहेंगे कि शान को कैसे पता चला। दीदी कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब क्या होगा? कहीं हमारा भांडा फूट गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा जमाई बाबू, आपको क्या लगता है इतने कच्चे खिलाड़ी हैं हम? जैसे हमें शान ने कुमार टोली से फोन किया, मम्मा पापा मिल गए, पापा मिल गए, हमने उसी वक्त अपना प्लान बना लिया और बाजी भी चल दी। बेचारा शान। अगर अरिंदम वापस आ गया ना यहाँ, तो मेरा बिजनेस से पत्ता कट जाएगा। अरे जमाई बाबू, ये आपकी सोच जो है ना बहुत ही छोटी है। इतने सालों में भी ना हम आपको कुछ सिखा नहीं पाए। पता नहीं हम आपको हर चीज बता क्यों देते हैं। जो छोटी मोटी अड़चने हैं जमाई बाबू, हमने करेक्ट टाइम पर सब कुछ हैंडल कर लिया। ऐसी चिंगारी लगाई है कि अब तक तो धमाका हो भी चुका होगा। बाय द वे, आपने वो काम कर लिया ना? जी हाँ दीदी। याद रखिएगा जमाई बाबू, अब से आगे की कहानी हम ही लिखेंगे। जल्दी से इनकी बातें रिकॉर्ड करती हूँ। ये आवाज कैसी थी? कहीं किसी ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली अरिंदम के बारे में? जाकर देखिए। हाँ हाँ। यहाँ तो कोई नहीं। आवाज तो आई थी। कोई भ्रम हुआ होगा आपको। सोच भी नहीं सकता एक औरत अपने पति के साथ ऐसा कर सकती है। निवेदिता आंटी कोई धमाके की बात कर रही थी। उन्होंने कहा या तो धमाका होने वाला है या फिर कौन से धमाके की बात कर रही थी वो गॉड, कहीं शांतनु और अरिंदम अंकल की जान खतरे में तो नहीं? इनका कोई भरोसा नहीं, ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे जल्द से जल्द शांतनु और अरिंदम अंकल के पास जाना होगा। मैं डीएसपी सर। अस्मिता, एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। अरिंदम मजूमदार इज डेड। मर चुका है वो। क्या सर आप ये क्या कह रहे हैं? अभी तो थोड़ी देर पहले तो मैंने उनको देखा था। आप ये मुझे ऐसे पेचीदा केसेस को पलटने में कितना वक्त लगता है अस्मिता? बट द गुड न्यूज इज हत्यारा पकड़ा गया है। तुम्हें लगता था कि शान बेगुनाह है और उसकी बेगुनाही को साबित करने के लिए मैंने 24 घंटे भी तुम्हें दिए थे, पर तुमने तो 24 घंटे में यह साबित कर दिया कि ना सिर्फ वो गुनहगार है बल्कि अपने पिता का खूनी भी है। ग्रेट वर्क ऑफिसर अस्मिता कुमारी, आई एम प्राउड ऑफ यू। आज तुम्हारी वजह से अरिंदम मजूमदार के खून के लिए शान मजूमदार को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? हाँ? Excuse me, I'm talking to you. Hello, सुनाई देता है आपको? Hello?
हाँ? तुम हो ना यहाँ पे? तुम्ही ना मुझे ट्रैप किया ना? मुझे ऐसी हालत में देखने आई हो, इस बात का सबूत है कि तुम ही हो इन सबके पीछे, तुम ही मास्टरमाइंड हो, है ना मिस डांसर? और हिम्मत तो देखो, मुझसे यहाँ मिलने आई हो तुम लॉकअप में, हाँ? बहुत बहादुर यार, मानना तो पड़ेगा। आपको कोई आइडिया भी है कि किस लेवल तक जाना पड़ा मुझे आप तक पहुंचने के लिए? ओह, तो क्यों आई हो यहाँ पे? मेरी हालत देखने आई हो तुम? मेरी हालत देखने आई हो या फिर मेरे जले पे नमक छिड़कने आई हो तुम? हाँ? तो क्या तुम मुझसे? क्यों भजाया मुझे? क्यों मुझे वहां पे भेजा तुमने? आप मुझ पे आपको फंसाने का इल्जाम लगा रहे। हाँ, बिल्कुल सही। मैं दीवाना ऐसे जाने ना दूंगा जाना, यूं ना हमसे नजरें चुराना, होगा हमसे ही दिल लगाना। आई एम सॉरी आंटी, मैं हृदय सर से शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों अस्मिता? हमारा हृदय हैंडीकैप्ड है, इसलिए हम विनती करते हैं हमारे बच्चे को रिजेक्ट मत करिए। Riddher, are you okay? अरे पलक, why did you stop? एक्सक्यूज मी, हमें हृदय से कुछ अकेले में बात करनी है। श्योर मैम। मामा, बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास। I have to do it. अस्मिता जी के लिए डांस सीख रहा हूँ मैं। You know how terrific she is. इतना प्यार करते हैं अस्मिता से कि अपने पैरों को तकलीफ देकर उनके लिए डांस सीख रहे हैं। मामा, तकलीफ और दर्द तो सच्चे प्यार का प्रूफ है, और फिर अस्मिता जी के लिए तो जान भी हाजिर है। जिस पर आप अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हैं, वो आपके साथ रिश्ता करने को तैयार नहीं है। सोचा भी नहीं एक बार मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले क्या मुझ पर इल्जाम लगाना चाहिए। मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। मानती हूँ कि आप फंसे हैं, पर मैं आपको इस मैस से बाहर निकालूंगी। आपको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुझ पे भरोसा करना है। यू हैव टू ट्रस्ट मी। देख लिया भरोसा करके, अब नहीं करना भरोसा। तुम्हारे कहने पे मैं वहां पापा को ढूंढने गया था, क्योंकि वो थे वहां। अगर आप मुझे साथ लेकर जाते तो, पर आप तो मानते ही नहीं। अगर मुझे साथ लेकर जाते तो ऐसा नहीं होता ना। बात को मत घुमाओ। बात को नहीं, कोई आपको घुमा रहा है, कोई गुमराह कर रहा है आपको। आप सोचिए ना, आपका वहां होना, वो मर्डर वेपन का वहां होना, टी शर्ट का वहां मिलना, ये सारी चीजें कनेक्टेड है। आपका वहां होना, ये मेरे और आपके अलावा कौन जानता है कि आप कुमारटुली गए थे? कोई जानता है? नहीं। मानो या ना मानो, ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसमें बचपन से लेकर आज तक आप फंसे। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि इस सब के पीछे आपकी प्यारी मम्मा निवेदिता मौजूमदार का किया कर रहा है। ये क्या कह रही हैं आप मम्मा? ये हम नहीं कह रहे, ये अस्मिता कह रही है। वो शादी नहीं करना चाहती, वो अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हैं। उनके पास प्यार और रिश्तों के लिए टाइम नहीं है।
पागल हो गई वो मामा, ऐसे ही सहम गई होगी। ये इतना सब कुछ एक साथ हो रहा है ना, तो यू नो हाउ गर्ल्स आर राइट, ऐसे ही बोल दिया होगा कैजुअली। ये बातें कैजुअली नहीं होती हैं हृदय। शी मेंट व्हाट शी सेड। बहुत जिद्दी है वो। मामा तो हम कौन सा कम है, आपको तो पता है। मामा प्लीज प्लीज वंस। देखा अभी आपको कैसे मना लिया, तो बस वैसे उसे भी मना लूंगा, आप टेंशन मत लो इतना। वो कह रहा कि थोड़ा डर वर गई होगी, कोल्ड फीट यू नो राइट। अपने चार्म से ना मना लूंगा उन्हें, प्यार की आंच को इतना तेज कर दूंगा कि पिघल कर मानना ही पड़ेगा उन्हें। मामा आज का यूथ हूं मैं, ना सुनने की तो हैबिट ही नहीं है मुझे। मना कर ले आऊंगा मैं शादी की मंडप तक। मेरी मम्मा का नहीं, तुम्हारा किया करा है ये सब। यू आर द कल्प्रिट। समझ रहा हूं, अरे बहुत बड़ा बेवकूफ था मैं जो मैं समझ नहीं पाया था। इन सब के पीछे तुम हो स्मिता, सिर्फ तुम। हृदय को फंसाकर उसे शादी कर मौजूमदार खानदान की बहू बनना चाहती हो ना तुम। और मैं ही तो था जो तुम पे सवाल करता था, जो तुम पे शक करता था, जो तुम्हारे रास्ते का कांटा था, राइट? तो तुमने सोचा कि अपने रास्ते के कांटे को हटा देना चाहिए। क्यों? अंधे हो चुके आप अपनी मम्मा के प्यार में। मेरी मम्मा के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है तुम्हें। अब समझ रहा हूं तुम्हारा ये जो गेम है ना, समझ में आ रहा है मुझे। तुम मुझे रास्ते से हटाना चाहती थी, हाँ? करेक्ट, यही बात है ना? आपको सच में ऐसा लगता है? एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दो। ये दिल पर हाथ रख के कह दो, क्या मैं जिम्मेदार हूं? आपको सच में लगता है कि मैं आपको रास्ते से हटाना चाहती हूँ? नजरें क्यों चुरा रहे हैं? मेरी आंखों से आंखें मिलाकर कह दो कि क्या मैं जिम्मेदार हूं? बोलो। हाँ, तुम्हें रिस्पॉन्सिबल हो। ये जो कुछ भी हुआ ना, इन सब के रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तरस आता है आपको। अंदर से ना आप एकदम खोखले हो चुके हो। इस कदर ब्रेन वॉश हो चुका है कि आसपास के लोगों का अंदाजा भी नहीं है आपको। मुझे अंदाजा है, आसपास के लोगों का बहुत अच्छे से जजमेंट है मुझे। कौन मुझे धोखा दे रहा है ये मैं देख सकता हूं। और जो इंसान मुझे धोखा दे रहा है ना, वो इस वक्त मेरे सामने खड़ा है। बचपन से लेकर आज तक तुमने एक ही रट लगा के रखी कि निवी माँ बुरी है, मुझे बर्बाद करना चाहती है। जो रिवेंज तुम बचपन से लेना चाहती थी, वो अब जाकर ले रही हो ना मुझकी।